Good morning, student. I am Vinay Mishra from St. Joseph Senior Secondary School, लखनपुर, जौनपुर। यह वीडियो लेक्चर क्लास 11th का है। इसमें कबीर दास जी के दूसरे पद की व्याख्या मेरे द्वारा की जाएगी। आइए संक्षिप्त जानकारी इस पद के बारे में बताते हैं। कबीर दास जी बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए इस पद में यह बताना चाहते हैं कि जब तक मनुष्य अपनी आंतरिक वास्तविक शक्ति का दर्शन नहीं कर लेता, जानकारी नहीं प्राप्त कर लेता, वह संसार को ही अपना सब कुछ समझता रहता है और उन्हीं बाह्य आडंबरों में वह अपना मूल्यवान मनुष्य का जीवन नष्ट करता रहता है। पद के माध्यम से कबीर ने क्या कहा है उसका अवलोकन करते हैं। संतों देखत जग बौराना, साच कहों तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। कबीरदास जी कहते हैं, हे संत, हे सज्जनों, जब मैं इस संसार को देखता हूँ तो इस संसार में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा समझता हूँ जैसे वो बावरा हो गया है, जैसे वो पागल हो गया है। लेकिन यदि मैं सत्य बात को कहता हूँ तो लोग उल्टा मुझे ही पागल समझते हैं, अज्ञानी समझते हैं और इस नश्वर संसार को वो अज्ञानी लोग वास्तविक समझते हैं। नेमी देखी धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। नियम और धर्म का पालन करने वाले को मैं प्रतिदिन देखता हूँ जो इन बाह्य आडंबरों में लगे हैं। स्नान, ध्यान, पवित्रता, शुचिता, बाह्य आडंबरों से युक्त होकर के धर्म का अनुपालन करते हैं, जबकि ईश्वर का इससे दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। वास्तविक शुचिता, वास्तविक सफाई, वास्तविक निर्मलता तो व्यक्ति के अपने अंतःकरण में होनी चाहिए। यदि हमारा मन मैला है तो हम ईश्वर के तरफ नहीं बढ़ सकते। तुलसीदास जी ने भी अपने रामचरितमानस में कहा है कि ईश्वर उसे पसंद करते हैं जिसका मन निर्मल होता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। इस बात को तुलसीदास जी ने व्यक्त किया है। आत्म मार पखानहि पूजे, उनमें कछु नहीं जाना। अपनी आत्मा को अधोगति में डालते हैं, पत्थरों को पूजते हैं, उसमें भगवान को खोजते हैं और उस ज्ञान के समीप नहीं जाना चाहते जो कि उनके सबसे समीप हृदय के पास है। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब पुराना। मुसलमान धर्म को मानने वाले जो हैं वो किताबों में, मस्जिदों में और कुरानों में अपने खुदा को, अपने भगवान को ढूंढते हैं। कई मुरीद तदबीर बतावें, उनमें वह जो ज्ञाना। और जो उसके पसंदीदा हैं उसी की व्याख्या उन लोगों के सामने करते हैं। लेकिन शास्त्रों के पढ़ने से, किताबों के पढ़ने से ईश्वर की अनुभूति नहीं की जा सकती है। कबीरदास जी ने एक अपने दोहे के माध्यम से बताया भी है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सुपंडित हो। आसन मारे ढिम्ब धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना। आसन तो अच्छा लगाया है लेकिन मन का जो आसन होना चाहिए, मन की जो चंचलता होनी चाहिए, मन में जो स्थिरता होनी चाहिए, वो तो तरंगों पर तरंगे छाई हुई है। उसमें काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, ईर्ष्या है, ये सारी तरंगे विद्यमान हैं। तो शरीर को जड़ जैसा बना लेने से ईश्वर नहीं पसंद हो सकता। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्भ भुलाना। हिंदुओं में मूर्ति पूजा सबसे पुरानी पद्धति है, जिसमें पत्थरों को, पहाड़ों को, पर्वतों को, नदियों को, पेड़ों को देवता के तुल्य मान करके उसकी पूजा करते रहते हैं और तीर्थ भ्रमण करने में अपना अभिमान समझते हैं और अपने को सबसे बड़ा धर्म अनुयायी समझते हैं। टोपी पहिरे, माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। कबीरदास जी कहते हैं, वे लोग जो टोपी भी पहनते हैं अर्थात जो मुसलमान हैं, जो तिलक लगाते हैं अर्थात जो हिंदू हैं, वो भी वास्तविक धर्म से अपने को संलग्न नहीं कर पाते हैं और दोनों समुदाय इस बाह्य आडंबर में अपना जीवन नष्ट करता रहता है। पिछले
अपने साखी के दोहे के माध्यम से कबीर ने हिंदू और मुसलमान दोनों के अंधविश्वास और आडंबरों पर प्रहार करते हुए कहा है, हिंदू मुए राम कही मुसलमान खुदाई। हिंदू राम और मुसलमान अपने खुदा, इन दोनों में अंतर करके वह एक जो परम चेतना परमात्मा है उसके नज़दीक नहीं जा पाता है। इस तरीके से इस बाह्य आडंबरों का उपयोग और इस बाह्य आडंबरों का विरोध कबीरदास जी ने इस पदावली में किया है। धन्यवाद।